रूबी, नाश्ता रहने दो, ऑफिस जाके कर लूंगा। आ रही हूँ। खुद इतनी देर से सो के उठे और मुझ पे शोर कर रहे हैं। सही कह रहे हो, रात को नींद डिस्टर्ब थी। ये शोर की बातें कैसे आ रही बात? एक मिनट में देखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इस तरह हमें पता चला और मोहल्ले में से किसी ने पुलिस को इत्तला दी थी। नजीर साहब, मैं आपके घर का मुआयना करना चाहूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, चलें। ठीक है नजीर साहब, अब हम चलते हैं। जरूरत पड़ी तो आपको थाने आना पड़ेगा। और तुम्हें भी। चलो। देखो सुरैया, इस दुख की घड़ी में हम बराबर से तुम्हारे साथ खड़े हैं, मगर समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे हो गया अचानक। रूबी, ज़ैनब खुदकुशी नहीं कर सकती। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की थी, वो हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे। अब क्या फायदा भाई साहब, मेरी बच्ची वापस लौट के तो नहीं आ जाएगी ना। तशरीफ रखिए नजीर साहब। इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ पता चला हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ था? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बता रही है कि बच्ची ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका गला घोंट कर उसे मार दिया गया और उसकी लाश को गली में फेंक दिया। क्या इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है। आप फिक्र ना करें, मुजरिम कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। भाई साहब, अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। क्या बात कर रही हो सुरैया, कैसे रहोगी अकेले? नहीं, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, अब तुम यहीं रुकोगी हमारे साथ। भाई साहब, अब मेरा यहाँ पे दिल। अब्बू, अब्बू, क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? वो मेरा दोस्त है ना विक्की, उसकी पीछे गली से लाश मिली है।
क्या? उसकी पता नहीं पीछे लाश पड़ी हुई थी, सारा मजमा लगा हुआ था। तुमने खुद अपनी आंखों से देखी है? हाँ, अल्लाह खैर। मुझसे बाहर है। अरे ऐसे कैसे लेके जा सकते इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे बेटे फैसल को उठा कर लाए हैं, खैरियत तो है ना? इंतहाई दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है नजीर साहब कि विकी का कत्ल आपके बेटे फैसल ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। आपके बेटे फैसल ने इकरार जुर्म कर लिया है। सुनना चाहेंगे कि ये कत्ल उसने क्यों और किस लिए किया? मैं बताता हूं। उसने एक लड़की को बेवकूफ बनाकर और उसके साथ अपने नाजायज रिश्ते रखने के बाद उसकी वीडियो बनाता रहा है अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, और जिससे बनवाता रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो विकी था। सच सच बता, मैं तो तेरी चमड़ी उतार दूंगा। बता बता। आमिर चांडियो। जी सर। कुछ बकवास की इसने? नहीं सर, लगता है इसकी अच्छी तरह से और खिदमत करनी पड़ेगी। देख, अब जो मैं तेरे से पूछूंगा ना वो सब सच सच बता मुझे, वरना मैं तेरा वो अशर करूंगा कि तेरी नस्ल भी याद रखेंगी। जिस दिन विकी का कत्ल हुआ तू कहां था? कहां था तू? उस दिन मेरी विक्की से मुलाकात नहीं हुई, मुझे नहीं पता विक्की कहाँ था। झूठ बोलता है साले कमीने कुत्ते। देख, ये कार्ड तेरा ही है ना? तेरा है ये मेरा कार्ड कहाँ से मिला आपको? चल, ये भी मैं ही बता देता हूं कि ये कार्ड कहां से मिला मुझे। तो सुन।
अब पता चला कि ये कार्ड मुझे कहां से मिला। अरे हमें तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट भी मिल चुके हैं। चल अब शराफत से सब कुछ सच सच बता दे, बता दे वरना। इंस्पेक्टर साहब, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। मुझसे गलती हो गई। गलती का बता जल्दी कर। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं कि इतनी रात तुम कहाँ जाने की तैयारी में? सच बताऊं? हाँ बताओ। तुम्हारे पास। मैं भी एक सच बताऊं? बताओ। तुम्हारे पास। अच्छा, तो फिर आओ। मैंने ज़ैनब को शादी का झांसा देकर रोज़ाना बेडरूम में बुला लेता था। प्लान के मुताबिक घर वालों को नींद की गोलियां खाने में मिला कर देता था, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। और मैं ज़ैनब से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने विक्की को सब कुछ बताया। मैंने ज़ैनब को सिर्फ इस्तेमाल किया, सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए। वाह उस्ताद, तू तो बड़ी हरामी फिल्म है। ने अपने मज़े करने का बंदोबस्त कर लिया आखिर। तो अब तू उससे शादी करेगा? अबे चल बे, शादी कौन करेगा उससे? बड़ी है मुझसे। जो चीज़ शादी के बाद हासिल करनी थी वो मैंने कर ली। अब शादी करता है मेरा घंटा। तो तुझे क्या लगता है बेटा, वो तुझे इतनी आसानी से छोड़ देगी? अबे तू चूतिया है और चूतिया रहेगा। फैसल नाम है मेरा, हल्का नहीं ले। सारा बंदोबस्त किया है। और वो क्या, जरा मुझे भी बता दे। ये है कि हम जब वहाँ जाएंगे कैसा प्लान बनाया मैंने? बहुत खूब। तू अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा भाई। अबे भाई तू चुतियापे की बातें क्यों कर रहा है? जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वैसा करता रहे। मैंने विक्की से टाइम सेट किया